हाय फ्रेंड्स। डिजिटल पाठशाला की ये मैथ्स की क्लास जिसमें मैंने सेलेक्ट करा इस बार फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम मैथ्स को फैक्टर रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्टेप बाय स्टेप मैंने मैथ्स के आपको क्लासेस देकर इस स्टेज तक पहुंचा दिया है कि अब आप फैक्टराइजेशन, हिंदी में इसे गुणनखंड कहते हैं, इसके रूल्स को देखिए। बहुत सिंपल होता है। आजकल के बच्चे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, बट ये वो सोचते हैं कि उससे माइंड शार्प हो जाता है। मैं कहता हूँ एट अ टाइम ऑफ मैथ्स, माइंड टेस्टिंग गेम तो मैथ है। आप लोग मैथ्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हैं अपने स्कूल टाइम में, आपका माइंड उतना ही शार्प होता है। बिकॉज कि ग्राफिकली किसी चीज़ को देखकर चलाकर खुश होना एक अलग मैटर करता है, बट आप किसी टारगेट को फेस करते हो और उस टारगेट को पाने के लिए मेहनत करते हो, वो है मैथ्स। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैथ्स में बहुत कुछ करते हैं हम, अलजेब्रा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, और हम टिक्नोमेट्री भी सीखते हैं जो बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है। इसको सीख के कोई फायदा नहीं होता, ऐसा सोचते हैं लोग, लेकिन नो, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह तो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसका मतलब है कि वो चीज़ें हमारे काम नहीं आती? नहीं, ये हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करती है। इसलिए मैथ्स में आप लोगों को, सभी लोगों को सभी टारगेट्स को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इससे माइंड शार्प होता है। ऐसा कोई भी टारगेट क्रिएट नहीं करा जाता लाइफ में जिसको करने के लिए आप टाइम निकालें, बट टाइम से आप अपनी पढ़ाई में जो मैथ्स के टारगेट्स होते हैं वो पूरे करते हैं, आप उन्हें सीखते हैं, तो आपका माइंड शार्प रहता है। और वो शार्प माइंड आपके काम आता है आपकी लाइफ में, आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन बनाने में, आपको मॉड्यूल होने में कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। ये है मैथ्स। लोग मैथ्स को सिर्फ पास होने का ज़रिया या जॉब का ज़रिया या कंपटीशन क्वालिफाइंग का ज़रिया समझते हैं। नहीं, अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं और मैथ्स को अच्छे से समझते हैं, तो आप मैथ्स को एक गेम की तरह खेलिए, इसके सारे रूल्स को फॉलो करिए और अपने माइंड को शार्प बनाइए। तो मैं तो सभी स्टूडेंट्स को यही इनवाइट करूंगा कि आप लोग मैथ्स सीखें। स्टेप बाय स्टेप मैं फंडामेंटल मैथ्स सिखा रहा हूँ। मेरा कोई टारगेट नहीं है कि वो स्टूडेंट जिनको बिल्कुल से मैथ्स आती है और वो आके ये चीज़ें करें। नहीं, मेरा टारगेट सब वो स्टूडेंट जो पढ़ने से दूर भाग रहे हैं, जो अपने टारगेट्स को टाइम से पूरा नहीं कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को अवेयर करने की। मैंने पहले ही क्लियर कराया कि मैं फंडामेंटल अवेयरनेस कर रहा हूँ। वो चाहे मैथ्स हो चाहे कंप्यूटर हो, उसमें आप अपने फंडामेंटल को मजबूत करें। मोबाइल गेम्स को भूल जाइए, एक्चुअल लाइफ माइंड टेस्टर गेम मैथ्स है, उसके साथ खेलिए। और जो जितना बढ़िया खेलता है वो उतना बढ़िया स्टूडेंट होता है, उतना बढ़िया वो लाइफ प्लेयर भी होता है। माइंड शार्पनेस होने के बाद आप किसी भी वर्क को करिए अपने लाइफ में, तो वो आपके लिए काम आता है। अब मैं आगे ले चलूंगा फैक्टराइजेशन। मेरा इतना सब बात कहने का मकसद ये था कि किसी भी काम को करने के पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को जानें। अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट समझ जाते हैं, तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं उस किसी भी तरह का टारगेट फेस करने के लिए। तो प्लीज़ हरदम अपने स्कूल में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को, अपने स्कूल में होने वाले सारे मैथ्स के प्रोग्राम्स को करिए। सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि हर स्टूडेंट स्मार्टर हो, हमारे देश का हर व्यक्ति स्मार्टर हो। आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक लिया है मैंने, बिकॉज छोटा सा इसलिए कि मैंने ये वीडियो भी छोटी बनाई है। मैथ्स को लोग मुश्किल समझते हैं, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। तो आप लोग देखेंगे, अगर हमें कोई इस तरह का क्वेश्चन मिलता है और हमें फैक्टराइजेशन करना होता है, 2x² प्लस 11x प्लस 12, इस फैक्टराइजेशन को करने के लिए सबसे पहले हम जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल नंबर 12 से। विथ कॉफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 24x² ये आता है आंसर। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो ऐड होने पे तो मिडिल ऑफ नंबर यानी 11 हो जाए, बट मल्टीप्लाई होने पे 24x² हो जाए। अगर ये मल्टीप्लाई होने पे 24x² हो जाता है,
और ऐड होने पर या माइनस होने पर 11x हो जाता है, तो ये एक प्रॉपर फैक्टर बन जाएगा और ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन का पार्ट ही बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा उसके स्क्वायर डिजिट्स और नॉन स्क्वायर डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके फाइंड करना क्या नंबर आता है, फिर उस नंबर को ऐसे टू पार्ट्स में मल्टीप्लायर्स में ऐड करना जिससे मिडिल ऑफ नंबर आ जाए, मिडिल ऑफ एलजेब्रा आ जाए। तो आप देखेंगे कि 2x² 8 और 3 का मल्टीप्लाई 24 और 8 और 3 ऐड करने पर 11, मिडिल ऑफ डिजिट्स भी आ रही हैं। दैट मीन्स कि अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं, 11 पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में दोनों नंबर पॉजिटिव में है और ऐड होकर आंसर आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि आपको वो नंबर मिलता हो जिसमें बिगर डिजिट हो और आंसर माइनस में आता हो, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में अगर माइनस होगा, सेम साइन होगा तो प्लस हो जाएगा। तो उसमें से कोई एक डिजिट बिगर होगी जिसमें आंसर आएगा। पॉजिटिव वाला होगा तो पॉजिटिव वाला बिगर होगा और नेगेटिव वाला होगा तो नेगेटिव वाला बिगर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं 2x² प्लस 8x प्लस 3x प्लस 12। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये क्लियर होता है कि हम क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, वो क्वेश्चन नॉर्मली दोबारा रिवर्सल कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 8x प्लस 3x को ऐड करेंगे तो 11x हो जाएगा, यानी हम क्वेश्चन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं डाल रहे बल्कि उसे सॉल्व कर रहे हैं फैक्टराइजेशन रूल से। जैसे हम ऐसा करते हैं तो हम 2x² और प्लस 8x में से 2x कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने की क्लास पहले हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग मैथ्स की क्लासेस के लिंक आप मैथ्स के सभी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। उन डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन लिंक्स पे अपनी शुरुआती फंडामेंटल मैथ्स को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आप मैथ्स में कितना रुचि लेते हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 2x कॉमन आ जाता है तो x प्लस 4 बचता है। इसी तरह से सेकेंड वाले पार्ट में देखेंगे तो 3 हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 बच गया। अब हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट x प्लस 4 सेम है दोनों, तो हमने x प्लस 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में बचता है 2x प्लस 3। ये स्टेप बाय स्टेप ग्रुपिंग था और ग्रुपिंग करने के बाद हमें फैक्टर मिल जाता है। और फैक्टर का कुछ लोग ये करते हैं और करके भूल जाते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि ये फैक्टर्स दोबारा रिकन्वर्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो हमारे शुरू में क्वेश्चन था। फैक्टर बनाना एक गेम है, आप इसको गेम की तरह बिहेव करिए और इसके रूल्स को समझिए। रूल नंबर फर्स्ट मैंने आपको लिख दिया है, आप x² और नॉन x² यानी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने पे मिडिल डिजिट आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर जो मल्टीप्लायर हमारा आता है लास्ट डिजिट्स का और एंड डिजिट्स का, वो चेक कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाया। मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूं, आप उसमें भी देख सकते हैं। इसमें भी हमने 2x² प्लस 11x प्लस 5। अब हम देखते हैं 2x² एंड 5 ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। अब 10 के हम 2 ऐसे पार्ट्स करेंगे जिसमें आंसर 11 आए प्लस का। आप देखते हैं 10 1 जा 10, अब 10 1 जा 10 और 10 और 1 11, सिंपल फैक्टर बन जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास फैक्टराइजेशन बन जाता है 10x प्लस 1x। आप इक्वेशन में देख भी क्वेश्चन में देख भी रहे हैं कि सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है 2x² प्लस 10x प्लस 1x प्लस 5। अब हम इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना मैंने पहले ही क्लास में क्लियर कर दिया है, तो आप लोग प्लीज उस वीडियो में जाकर आप कॉमन सीख सकते हैं। यहाँ हमने 2x कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस 5, और जब हमने देखा कि नेक्स्ट वाली सीरीज में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 ऑब्वियसली बाहर आ जाते हैं, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। दोबारा हमने देखा x प्लस 5 कॉमन है तो हमने x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस 1 एंड x प्लस 5 फैक्टर बन जाता है। ये ग्रुपिंग हो गई हमारी। इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप सही से समझ लेते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है और समझ में नहीं आता तो मुश्किल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, आपके अंदर टेबल कॉम्बिनेशन अच्छी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए टेबल कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा को समझने की कैपेबिलिटी, अगर आप अलजेब्रा समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो आपके क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं और ये फैक्टर आपको आ जाते हैं।
उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज मैंने आपके सामने रखी हैं, बिकॉज इसके बाद फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटीज भी यूज होती हैं। तो मुझे लगता है आइडेंटिटीज करना आसान होता है, बट आइडेंटिटीज याद कर लें वो ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप किसी भी चीज को याद करना चाहते हैं मैथ्स को, तो उसको एक साथ देखिए और उसमें रिलेशन निकालिए कि क्या डिफरेंस आता है। तो अगर आप देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी प्लस का कॉम्बिनेशन था। सारे इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट प्लस में ही है। माइनस वाले में देखिए, माइनस होने के बाद भी इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों प्लस है, और माइनस सिर्फ टू ए बी है। यानी प्लस वाले और माइनस वाले में सेम एल्जेब्रा आंसर में है, बट सिर्फ माइनस टू ए बी डिफरेंट। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कि एल्जेब्रा याद करने में कैसे आसान होती है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपल है, वन टाइम ए प्लस बी और वन टाइम ए माइनस बी, दोनों को अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो ये भी एक फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है याद होने में। ये तीन फॉर्मूले तो सिंपल याद हो जाते हैं। आप देखेंगे इक्वेशन रूल्स के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मैं इसे फॉर्मूला नहीं समझता, इस आइडेंटिटी को सिर्फ दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये इक्वेशन रूल से सॉल्व हो सकता है। तो आप इक्वेशन रूल से भी फाइंड करके आप प्रॉपर आइडेंटिटी देख सकते हैं। इसी तरह से ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज करके एक आइडेंटिटी बनाई हुई है। तो ये सेम ऊपर की दो आइडेंटिटी है, तो इसे याद करने का कोई पर्पज बनता नहीं है। तो ये तो सिर्फ मैंने दिखाने के लिए कैसे हम आइडेंटिटी के साथ खेल सकते हैं और हम कैसे एक गेम की तरह इस मैथ्स को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। आप देखेंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ऊपर और नीचे दोनों आइडेंटिटी को मिलाएं, आप ध्यान से देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों के सेम आइडेंटिटी है, बस सेकंड ब्रैकेट में ए बी माइनस में, प्लस वाले में आप देखिए कि प्लस वाले में ए बी माइनस और माइनस वाले में ए माइनस बी। इस तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन को समझते हैं, अगर आप अपने दिमाग का रिलेशन बनाते हैं, मैं ज्यादा कंजक्शन नहीं क्रिएट करूंगा, बिकॉज ये मेरा हिंट था जिससे आप ज्यादा याद कर सकें, आसानी से याद कर सकें और चीजें भूले नहीं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूले हैं, दो आइडेंटिटीज हैं। एक आइडेंटिटी फर्स्ट इक्वेशन पे लिखी हुई है, सेकंड वाली सेकंड इक्वेशन पे लिखी है। दोनों आइडेंटिटीज को आप याद कर लें। एक लिखी हुई है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी और ब्रैकेट ए प्लस बी। इसी तरीके से माइनस वाली आइडेंटिटी को भी डेवलप किया गया है। ये आइडेंटिटीज मल्टीप्लीकेशन के बाद ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे नॉर्मल में। तो आप लोग इस तरह से आइडेंटिटी याद करें। मेरा टारगेट है मैथ्स में आप लोगों को और आगे ले चलना। फंडामेंटल के उस हर क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आप लोगों के बीच में, जिससे मैथ्स आप लोगों के लिए आसान हो जाए। बिकॉज मुझे मैथ्स एक गेम की तरह लगती है और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मैथ्स को एक गेम की तरह सोच कर करें, ना कि बर्डन समझ के करें, ना कि ऐसे टाइम वेस्टेज की मजबूरी में मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को मैथ्स इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपेंद्र। डिजिटल पाठशाला के इस एपिसोड में मैंने आप लोगों को दिखाया कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश करी और कोशिश किया है कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन समझ में आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बार बार क्वेश्चंस को करते हैं, समझ नहीं पाते। अगर आप लोगों को चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी ऐसे मैथ्स की वीडियो चाहिए जो फंडामेंटल्स को मजबूत करे, बिकॉज मेरा टारगेट है फंडामेंटल आपका अच्छा होता है, तो आप खुद डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला विद उपेंद्र।